अब देखें कि ये चाइना और अमेरिका के दरमियान ये ट्रेड टैरिफ का जो मामला है, उसको ट्रेड को कि टैरिफ को किस तरह से अमेरिका आगे लेके जाता है, इकोनॉमी इसको कैसे आगे बढ़ाता है। दूसरी जो बात है वो इससे रिलेटेड वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जी। एक तो ये कि अफगानिस्तान के अंदर मामला आगे किस तरह बढ़ते हैं और क्या वहां पर कोई एक स्टेबल सेटअप आता है। दूसरा ये है कि भारत के साथ एक कशीदगी पाकिस्तान की है, बदकिस्मती से मैं कहूंगा, मैं इसमें कोई अच्छी वो है और वो चलेगी। और उसका कोई इसलिए उसकी वजह यह है कि यहाँ पर इस पूरे रीजन में जो एक तनाव पैदा हुआ है, और मैं ये नहीं कहूंगा कि वो तनाव पैदा हुआ है अभी, ये जो भी पहलगाम का वाकया था इससे पैदा हुआ है, इसको मैं शायद नहीं करूंगा। ये जो आर्टिकल 380 या उससे पहले के मामला जो कश्मीर के या बाकी, उससे एक तनाव चलता आ रहा है और पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो है फिर वो अल्टीमेटली एक जंग, और फिर उसके बाद एक सीज फायर, और फिर उसके बाद जैसे ब्रेक लेके आप किसी और आगे कोई एडवेंचर की तरफ जाने का सोच रहे जी। हैं, कोई सोच रहा है, किसी के दिमाग में आ रहा है, कहीं बात हो रही है, तो वो ऐसा भी आ रहा है पाकिस्तान की तरफ से ये बात आ रही है कि जी खतरात हैं, समंदर से भी खतरात हैं, और फजाई हदूद की भी खिलाफ वर्जियां हो सकती हैं, बाकी कुछ भी हो सकता है। तो एक कांस्टेंट आप वो एक पॉज सा दबा हुआ है जिसमें आप ये मुख्तलिफ वाकया, चाहे वो दहशत गर्दी हो, चाहे वो जो भी हो, मुख्तलिफ शक्लों की आप जो है वो जंग देख रहे हैं। अच्छा, अब इस पूरे सेटअप में मैंने जो बात की कि ये पूरा सेटअप अब ये रैप अप होगा। ये सही। रैप अप होगा, खुद ब खुद रैप अप होगा। रैप अप इसलिए होगा कि जो दुनिया के तकाजे हैं, दुनिया के तकाजे इस वक्त ये हैं कि आपकी इकॉनमी कैसी है। जी। इकॉनमी उस वक्त ठीक नहीं होगी जब तक आपकी अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी। अकाउंटेबिलिटी से मुराद जो है वो ये नहीं है कि आप जो है वो चंद मखसूस लोगों को नहीं, आप अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी करें, और उसके नतीजे में लोगों के अंदर एक ये सेंस प्रिवेल करेगा कि यार हमने पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करनी है। और आप वापस आके आपके लोग क्योंकि बाहर तो जा नहीं पा रहे, तो जब बाहर जॉब्स ही नहीं हो रही तो नतीजा क्या निकल रहा है कि जनाब उधर से कोई ह्यूमन स्मगलिंग, और ये पाकिस्तान की बात नहीं हो रही। जी। ये आप इंडिया के साथ देखें ना, इंडिया की तो पॉपुलेशन बहुत बड़ी है पाकिस्तान से, लेकिन आप देखें उनके H1B वीजा जो है वो बंद हो रहे हैं। और वो बड़ा सख्त कंपटीशन हो रहा है पूरी दुनिया में इस वक्त कि भाई यहाँ पर जो है क्या हमने लोग जो हैं वो, और सारी खलीजी रियासतें ही अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ चली गई और सबकी सभी ये क्या ये फिर एक दूसरे से कम्पीट करेंगी। ये कैसे होगा, कोई एक जगह ही हब बनती है ना सारे के सारे तो। लेकिन सब, ऐसा ये भी हो सकता है कि सारे के सारे ही एक रीजन की फॉर्म में, जो हमें खलीजी रियासतें नजर आ रही हैं बड़ी तेजी के साथ, वहां पे ऑटोमेशन की तरफ दुनिया जा रही है और एआई की तरफ, और ये जो भी सारी सारे सिलसिले हैं। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं कि उसके नतीजे में जॉब्स लोगों की जा रही हैं जो बहुत, और पाकिस्तान में जाएंगी और जॉब्स जाएंगी, लेकिन रोजगार पैदा होगा। सही। एक होता है नौकरियां, नौकरियां चली जाएंगी लेकिन रोजगार पैदा होगा। तो रोजगार के लिए जरूरी नहीं होता कि हम नौकरी करें। जी। अगर आपके पास स्किल्स हैं तो आप, जाहिर है वो फिर उस पर मैं भी डिटेल में बात नहीं करना चाह रहा, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान में मौके बड़े आने हैं, इन्वेस्टमेंट्स आनी है तो मौके भी आने हैं, जाहिर है। जी। और इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं पाकिस्तान में। अच्छा, इसके साथ आप लिंक करें और वाकयात को, और मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये कहता हूँ कि जो भी जियो पॉलिटिक्स है अपना, मेरा ख्याल है वो कहीं गजा से और कहीं फलस्तीन से वो जन्म लेगी, उसका स्टार्ट वहां से होगा। तो अगले कोई 2 हफ्तों में करारदाद आ रही है अक़वामे मुत्तहिदा में। सही। और ये मैं 10th, अगर हम स्लाइड दिखा सकें, अल अरबिया सऊदी अरबिया से वो ये रिपोर्ट कोट कर रहे हैं, और फिर ये रिपोर्ट जो है ये बाकी दुनिया में भी हर जगह मौजूद है। और वो अल अरबिया कह रही है कि वाशिंगटन पुशेस फॉर यूएन अप्रूवल ऑफ गजा सिक्योरिटी फोर्स विद 2 years मैंडेट। अच्छा, अब ये इसके ऊपर लेकिन अभी तय नहीं हुआ, अमेरिका ने बात तो कर दी है, लेकिन इसके ऊपर तय नहीं हुआ क्योंकि ये जो मुसलमान मुल्कों का जो इजलास अभी इस्तंबुल में हुआ है, जी। और उसमें तुर्किया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, कतर, मुत्तहदा अरब अमारात, जी। इंडोनेशिया, ये सारे ममालिक उसमें मौजूद थे। मिस्र की कमी थोड़ी सी महसूस हुई जिसके सही। ऊपर बाद में बात करेंगे, जॉर्डन मौजूद था लेकिन इजिप्ट नहीं था। तो वो जो है वो ये डिसाइड हो रहा है अगले कुछ हफ्तों में। इस अगर मैं अरेबिया की खबर पे जाऊं कि ये जो है ये 2 साल का मैंडेट लेके एक वहां पर
जो है, लेकिन तुर्किया ने और बाकी मुल्कों ने, सारे जो मुल्क जमा थे इस्तांबुल में, पाकिस्तान भी मौजूद था, उसमें बात ये हुई है कि जी वो जब करारदाद पेश होगी, फिर देखेंगे कि उसमें किस मुल्क का क्या रोल है, सही। और फिर उसके बाद जो है वो ये दो रियासती हल की तरफ मामला आगे जाएगा। और फिर उसमें वो ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन स्टेबलाइजेशन फोर्स है, आईएसएफ के नाम से, ये जो इसको 2 साल का मैंडेट के लिए अमेरिका, रशिया, चाइना, सारे मुल्क एक रेजोल्यूशन को तैयार कर रहे हैं। ये सही। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। गजा के लिए एक करारदाद वो पेश करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा का, जिसको मैंडेट हासिल होगा, लेकिन तुर्की और बाकी सारे मुसलमान मुल्क, जिसमें पाकिस्तान भी है, सऊदी अरेबिया, सारे मुल्क हैं, इजिप्ट और सारे मुल्क, और इसमें यकीनन चाइना और रशिया का भी इनपुट होगा। वो कह रहे हैं कि अगर हमें सूट करेगी, ये जी। तुर्किया ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये बात की है, सही। कि अगर तो हमें ये सूट करेगी ये करारदाद, तो फिर हम इसमें जो है वो, ये मैं 8 स्लाइड अगर यहाँ पे कोट करूँ एनाडोलू एजेंसी की, कंट्रीज विल डिसाइड ऑन गजा डिप्लॉयमेंट बेस्ड ऑन यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 8। यानी उस रेजोल्यूशन के अल्फाज क्या होंगे, सही। उसमें कितना मैंडेट होगा, क्या होगा, फिर जो है ये तय करेगा, इस्लामी ममालिक तय करेंगे सारे, कि क्या उनको रोल प्ले करना है, किस अंदाज में जाना है, क्या मैंडेट है। और इसमें बड़ी बहस होने जा रही है, सही। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी और पूरी दुनिया में भी इस पे बड़ी बहस होने जा रही है कि ये कैसे होगा। क्योंकि इसमें एक बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो यानी दो रियासती हल की तरफ जाना है, सही। और उसमें फिर येलो लाइन से पीछे विड्रॉ होने की भी एक टाइम लाइन होगी। और स्टेबलाइजेशन फोर्स जो है, क्या वो खुद जाएगी, और वो जाएगी तो उसका, उसके पास जो जॉर्डन की तरफ से बात हुई थी, जॉर्डन शायद एक ब्रिज तामीर कर रहा है, ये इसराइल और यानी इसराइल उधर से गजा, या गजा से वेस्ट बैंक, क्योंकि दरमियान में इसराइल है, तो वो उधर से गजा और वेस्ट बैंक को कैसे जोड़ना है, उसके ऊपर बातचीत चल रही है। सही। तो ये एक बहुत ही एक पेचीदा एक मामला है, जो इस जिस तरफ ये जा रहे हैं, दो रियासती हल की तरफ। अब दो रियासती हल में जो है वो जाहिर है कि फिर उसमें एक टेक्नोक्रेटिक बोर्ड के ऊपर भी बात हो रही है, क्या सही। प्रेसिडेंट ट्रम्प के ऊपर जो है वो, अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प उस बोर्ड के चेयरमैन बनते हैं, तो क्या उसको रशिया, आज रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मिसुस्तिन जो है उनके प्राइम मिनिस्टर, वो आज चाइना में उनकी मुलाकात हुई है प्रीमियर शी जिनपिंग से। सही। और चाइना और रशिया दोबारा एक दोबारा 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 बार बार याद करवा रहे हैं सबको कि वो बहुत करीब हैं, वो एक दूसरे से दूर बिल्कुल भी नहीं है। और अगर कोई भी मामला तय होता है, प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर वो, यानी वो ऐसे वो जो निक्सन दौर वाली बात थी, वो डॉक्ट्रिन नहीं हो सकी कि चाइना और रशिया एक दूसरे से अलग नहीं हो सके, वो साथ हैं, सारी बातें सही। शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो प्रेसिडेंट ट्रम्प अगर कोई मुलाकात कैंसिल करते हैं अपनी बुडापेस्ट के अंदर, तो वो शी जिनपिंग का उसमें इनपुट होता है। और अगर वो नॉर्थ कोरिया से वो मिलने की ख्वाहिश जाहिर करते हैं, तो उसमें रशिया के अंदर तो नॉर्थ कोरिया लड़ रहा है आके, तो उसमें शी जिनपिंग का, मतलब वो सारे जो मुल्क हैं वो अपनी अपनी पोजीशन लेके खड़े हुए हैं, और अमेरिका भी अपनी पोजीशन लेके खड़ा हुआ है। लेकिन अमेरिका जो है, जनाब से ना, ग्लोबल ऑर्डर पूरा चेंज हो रहा है। तो उसके नतीजे में अब मुल्क जो है वो अपने अपने सिस्टम्स को ठीक कर रहे हैं, अपनी मैशतों को ठीक कर रहे हैं, अपनी सिक्योरिटी को ठीक कर रहे हैं भाई। कुछ ये चीजें ठीक होंगी तो फिर आप अक़वाम आलम के दरमियान खड़े होंगे ना। जी। मतलब ये छोटी छोटी बातें तो आप दुनिया को नहीं बताएंगे, बाहर तो लोग बात करते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है भाई। मतलब है कि आप उनको बताएंगे वो जी आर्टिकल 5 की शिक नंबर 6 के तहत जो है वो ऐसे था, लेकिन फिर उसके बाद दूसरे माहिर कानून से वो उन्होंने कहा ऐसे नहीं, ऐसे था। फिर तीसरे से पूछा, उसने कहा नहीं ऐसे था, ऐसे था। तो मतलब ये तो इस तरह तो मुल्क ही चलते।